आचरण प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गुरु ग्रंथ की जय। क्या कर रही छेड़खानी मत कर। एक सेकंड में क्या हो गया। अब हम श्लोका रिसिटेशन करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां क्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। दोबारा से करवा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अब हम श्रीमद् भगवद गीता की ओर बढ़ते हैं। तो हम कौन से अध्याय पे श्रीमद् भगवद गीता में? कृष्ण प्रभु जी 11वां अध्याय 11वां अध्याय। विराट रूप। हाँ जी। तो जो लोग जो भक्त पढ़ना चाहते हो अपना हैंड रेज करें हमेशा की तरह। तो ज्योति माता जी आप हैं अवेलेबल? हाँ यस प्रभु। आप पढ़िए। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य: अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन यानी कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक यानी असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 90वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है
कि उसने भली भांति समझ लिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। एवं एतत् यथा आत्य त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुष उत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यप आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः दृश्य जगत संभव हो सका है, चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे कि ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे को पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सनद रहना होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक काम करते हैं, नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं, उसके बाद एक साथ तात्पर्य, उसके बाद भगवान बोलेंगे। तो प्रिय माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। मन्यसे यदि तक्ष्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए, तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वह कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये 3 श्लोक जो हमने पढ़े, ये और पहला जो कल पढ़ा था, इन चारों को मिला के जो हमारा रूपा का जो आर है ना, रिक्वेस्ट, ये चारों में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया है। आखिर में देख रहे हैं ना इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि अर्जुन भगवान से ऑर्डर नहीं दे रहा। जो साधारण तौर पर लोग कहते हैं, अरे भगवान दिखते क्यों नहीं, सामने प्रकट हो, सामने प्रकट हो, तो ऐसे जैसे ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को। और भगवान हम दास नहीं है, भगवान हमारे दास है, ऐसे बोलते हैं हम साधारण तौर पर। लेकिन
तो इन 3 प्रार्थना श्लोकों में हमने क्या देखा, कुछ चीजें तो हमने कल चर्चा कर ली थी। तो पहले तो भगवान को कहता है कि आप कमल नयन के समान है, जिसका अर्थ है भगवान के नयन कमल जैसे हैं। और फिर वो वापस से वही रिपीट करता है, ये दिखाने के लिए कि मैं समझ चुका हूँ कि आप इस जगत के जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति और उनके विलय का कारण है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे समझाया मुझे। फिर उसने ये भी बोला, और ये श्लोक ये कंफर्म करता है कि अर्जुन नहीं चाहता था विराट रूप देखना, मतलब अपने लिए नहीं जानता था वो, तो वो क्लियर कट पता चल रहा है कि अर्जुन समझ गया था। थर्ड श्लोक जो है उसमें वो क्या कह रहा है कि आपने जो मुझे समझाया मैं आपको एक्सेप्ट कर चुका हूँ, आपके पूरे वर्णन को जो आपने बताया कि आप कैसे विद्यमान है हर जगह, लेकिन फिर भी इस दृश्य जगत में किस प्रकार आप प्रविष्ट होते हैं मैं वो देखना चाहता है। और प्रभुपाद जी ने इसमें वही समझाया जो हमने कल भी चर्चा की थी कि स्वयं के लिए नहीं बल्कि हम जैसे लोगों के लिए, और भविष्य में कोई आकर के अपने आप को भगवान ना कहे, उसको क्लियर कट करने के लिए। तीसरा श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि, और अर्जुन ये बोल रहा है कि वो स्वीकार कर चुका है क्योंकि भगवान है तो भगवान अचिंत्य हैं, और हम क्या हैं, हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं। जैसे हमने कई बार पहले ही बात की, हमारी नेत्र कहाँ तक देख सकते हैं, यही डिफेक्टिव है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर होते हुए भी। कैसे डिफेक्टिव है, जैसे इंदुलेखा माता जी और जयप्रकाश प्रभु जी ने चश्मा लगा रखा है, अगर डिफेक्टिव नहीं हो तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगाने से ही तो उस डिफेक्ट को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, करेक्ट। तो ये इतनी डिफेक्टिव है मटेरियल वर्ल्ड की आंखें कि भगवान का विश्व रूप तो बहुत ही अलग चीज है, वो कहाँ से देख पाएंगे। तो ये स्थिति को अर्जुन पहले स्वीकार करता है कि मैं मानता हूं कि मैं मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हूं, मेरी इंद्रियां सीमित हैं और आप असीमित हैं, लेकिन फिर भी वो यह भी स्वीकार करता है कि भगवान है तो भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर भगवान की इच्छा हो तो ये सीमित जीव भी असीमित को ग्रहण कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन वो भगवान की कृपा होनी चाहिए तभी। तो इस श्लोक से जो अर्जुन ने जिस तरह से बोला वो हमें भी सिखाता है कि हमें भगवान से किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान को प्रार्थना में ऑर्डर नहीं देना चाहिए। भगवान, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भगवान हम सभी के लिए सबसे बेस्ट प्लान्स बना के रखे हैं भगवान ने, लेकिन हम क्योंकि भौतिक जगत के अंदर है, मटेरियलिस्टिक है, हम खुद कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में कंट्रोलरशिप रखना चाहते हैं अपने आप से। और कंट्रोलरशिप क्या होती है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैंने प्लान बनाया है वो बेस्ट प्लान है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, और अगर रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा होता तो हम देवी देवताओं के पास, भगवान के पास ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, राइट। तो उस केस में भगवान का जो हमारे लिए बेस्ट प्लान है वो हिल सकता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना कैसे, और वो क्या होता है, दूसरा वो एक तरह से ऑर्डर लगता है कि आप दास होकर के नहीं बात कर रहे। तो दासत्व का भाव क्या है, और हमें कभी भी प्रार्थना करनी तो इसी भाव से करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने यहाँ क्या कहा, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे दिखाइए। तो इसमें जो स्टार्टिंग के शब्द है ना, यदि आप समझते हैं ऐसा तो ऐसा कीजिए। तो ये क्या है, ये है एक दास का भाव अपने स्वामी के प्रति, भगवान के प्रति हमारा भाव। अगर आपको मान लीजिए मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो जन्म मृत्यु के लिए लड़ रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, मैंने क्या प्रार्थना की, भगवान इनके लिए जो अच्छा हो करो, इनको ठीक कर दो। कहीं ना कहीं ये भाव आ रहा था, मेरी बहन ऐसे ही वैसे भाव से कर रही थी, लेकिन हमने कहा कि हमें पता नहीं क्या बेस्ट है इनके लिए, लेकिन भगवान जानते हैं क्या बेस्ट है। तो आइडियली क्या ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें इसी में कि भगवान यदि आप समझते हैं कि इनके लिए उचित है कि ये और जीवित रहकर आपकी भक्ति करें तो कृपया इनको स्वस्थ कर दीजिए। तो हमने वो भगवान के हाथ में छोड़ा, लेकिन प्रार्थना फिर भी की, लेकिन उनके हाथ में छोड़ा कि आपको जो लगता है बेस्ट हो वो कीजिए। हम ये नहीं कह रहे अरे भगवान को जल्दी ठीक कर दो, बस घर आ जाए किसी तरह से जल्दी ठीक हो करके, राइट। तो ये साधारण तौर पे हमारी प्रार्थना का करने का तरीका बदलने की आवश्यकता है, जो हमें अर्जुन इस श्लोक से हमें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की प्रार्थना को सोच सकते हैं। आप तो ऑफिस से रिलेटेड है, घर में समस्याएं हैं, कुछ भी आपका तकलीफ चल रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपको भगवान से प्रार्थना करनी तो हमेशा ये भाव स्टार्टिंग में लगाना है, यदि आपको लगे कि ये सही है हमारे लिए। या अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कल माता जी बता रही थी गौ माता के लिए,
तो भगवान यदि आपको सही करे। पूछो तो सही एक बार प्लीज गाय के लिए। योजना माता जी पता नहीं है नहीं अभी क्लास में है यार। हरे कृष्ण। योजना माता जी हैं। तो योजना माता जी आप बता सकते हैं अभी आपकी गैया की स्थिति क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी अभी तक तो वैसे ही है जैसे कल थी, और डॉक्टर आ रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, और जो झाड़ा लगाने वाला आता है ना उनको भी बुलाया था, झड़वाया था, पर पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है उसको। ठीक हो जाएंगी माता जी, प्रेयर कर रहे हैं सब। तो इसी Thank you. यही वो स्थिति है माता जी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बोलना ठीक हो जाएंगी ये दिखाता है कि हमें स्वामित्व का भाव है, ये नहीं दिखाता कि हम भगवान के दास हैं। भाव क्या होना चाहिए जो हमने अभी बात की? भगवान ठीक कर रहे हैं। यदि भगवान सही समझेंगे तो गैया बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि भगवान की इच्छा है एट द एंड। ये स्टेट अब बोलेंगे तो बोलने से क्या होता है, हम तो भाव रखते हैं ऐसा, लेकिन जो बोलते हैं वो भाव बनता है, और जो भाव बनता है वही हम बोलते हैं। तो धीरे धीरे पहले हम आर्टिफिशियली अपनी बुद्धि को ट्रेन करेंगे, कैसे? ये बोल करके ऐसा, क्योंकि हमें आदत नहीं बोलने की है, लेकिन जब हम आदत डालेंगे तो हमारी बुद्धि, हमारा मन ये एक्सेप्ट करना शुरू करेगा कि हम दास हैं। हमारी नहीं चलती भगवान की है, लेकिन इसको बोल करके स्वीकार करना पड़ेगा, बार बार बोल के। जैसे प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, राइट? तो बार बार बोलना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो हमें समझ में आएगा, अन्यथा हम उसी पटरी पे चलते रहेंगे अपने आप। नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना, मैंने बोल दिया ना, हो जाएगा, मैंने प्रार्थना की है, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या है? जो गैया के लिए ठीक हो वो हो। हाँ, तो ये क्या भाव है? तो ये भाव बदलने की आवश्यकता है, ठीक है? और जब ऐसा भाव बदलेगा तो फिर हमारे एक्शन में भी आने लगेगा वो कि हम दास भाव में, ठीक है? तो किसी कुछ ऐड करना है इन 3 श्लोकों के अंदर? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। जो गौ माता के लिए बता रही है माता जी, तो वो आज हम पढ़ रहे थे 3रा स्कंद, तो उसमें हमने आपको शेयर भी किया है उसको। उसमें भी यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जब हिरण्याक्ष को मार रहे थे भगवान, तो दिति माता के भी स्तन से ऐसे ही रक्त की धार बहती है। तो उसमें फिर आगे गौ माता का भी वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है। वो मतलब पढ़ के तो बहुत अंदर से वो विचलित होता है मन, लेकिन है इसका विवरण भी, मतलब हम लोग जो कलयुग में देख रहे हैं वो चीजें होती हैं इस तरह से, वो पता लगता है उसमें। वो आज ही हमने पढ़ा उसको, और कल ही माता जी ने बताया था ऐसा हो रहा है। और एक चीज और ऐड करना चाहेंगे उसमें, कि जो नाम आ रहे हैं इसमें प्रभु जी, तो जो पूरी भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 68 नाम आ रहे हैं भगवान के, और जिसमें से 36 नाम जो है हम लोग जो ये अध्याय पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय, उसी में आ रहे हैं। 36 नेम आएंगे भगवान के। तो उसमें एक लेक्चर सुना था, तो उसमें बता रहे थे कि 2 तरह के नाम है भगवान के, एक गौण नाम होते हैं और एक मुख्य नाम होते हैं। तो जो गौण नाम है वो भौतिक जगत से रिलेट करते हैं, और जो मुख्य नाम है भगवान के वो आध्यात्मिक जगत से रिलेट करते हैं। तो जो भौतिक जगत के नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं जगत पिता परमेश्वर हो गए, जगन्नाथ जी हो गए, जनार्दन हो गए, जगदीश्वर हो गए, तो इस तरह के जो जगत के पालनहार के रूप में जो आ रहे हैं, तो वो उनके गौड़ नाम हो गए। और जो आध्यात्मिक जगत के हैं, जो उनके लीला से रिलेट करते हैं, माधव, केशव, गोपीनाथ, वासुदेव, देवकी नंदन, उनके कई नाम है इस तरह के, तो ये उसमें आध्यात्मिक जगत के नाम आ जाते हैं। यही ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक अब भगवान बोलना शुरू करेंगे, तो पंकज माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोषो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तात्पर्य, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलता यह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता।
जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वह यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। नेक्स्ट नीना माता जी, आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। पश्यादित्यावसूत्रदान श्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण उन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। फतेह प्रभु जी, आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये कस्तम जगत कृष्णम पश्चादम सचराचरम मम देह गुडाकेश यश्चन्या द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उससे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं, एक साथ इन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सपना माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न तो माम शक्यसे दृष्टुम अनेन एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है
वे उन्हें अपनी निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव स्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थम सत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजुः कृत पुण्य पूज्या। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन कराना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए हैं, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये जो हमने छोटे छोटे श्लोक्स पढ़े यहाँ पर, भगवान ने जब अर्जुन ने प्रार्थना की उसके बाद से, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं अब तुम्हें वो रूप दिखाता हूँ। और यहाँ प्रभुपाद पहले श्लोक में बताते हैं कि भगवान जैसे अपने धाम में रहते हैं, लेकिन धाम में रह करके भी इस जगत में प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य देव वो अपने लोक में रहते हैं, राइट। और इस जगत में प्रकट और अप्रकट होता रहता है। अभी प्रकट है अप्रकट है इस समय? अप्रकट है। भारत में है, जो लोग भारत में हैं उनके लिए अप्रकट है, लेकिन जो लोग इस टाइम अमेरिका में हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए प्रकट है। लेकिन सूर्य है कहाँ पर? अपनी जगह पर ही है, करेक्ट। तो ऐसे ही भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में ही रहते हैं, लेकिन अपनी लीला के करते हुए किसी के लिए प्रकट होते हैं और किसी के लिए अप्रकट होते हैं। जैसे इस जगत के अंदर सूर्य हमारे सामने इसी समय पर हम देख सकते हैं, कहीं पर प्रकट और कहीं अप्रकट है, राइट। तो भगवान इस तरह से अपनी लीलाएं करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी भगवान बोलते हैं, अब जो भगवान उसको अर्जुन को रूप दिखा रहे हैं, अपना दिव्य विश्व रूप दिखा रहे हैं, भगवान बोलते हैं ये आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा और ना सुना इसके बारे में, तो ये स्पेशल था। लेकिन प्रभुपाद जी साथ में क्या बोलते हैं, ये स्पेशल अर्जुन देखना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि अभी तक किसी ने देखा तो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अर्जुन सिर्फ बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए, तो भविष्य में आकर के ये ना कह रहे, तो सिर्फ एक डिस्कशन के तौर पे हुआ। भगवान ने कुछ करके तो दिखाया नहीं ऐसा कि भगवान बना जाए कृष्ण को। तो उस चीज को प्रमाणित करने के लिए अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट की। तीसरी चीज उसमें ये बताते हैं कि भगवान अर्जुन को जो रूप दिखाते हैं उसमें एक ही जगह पे बैठे बैठे वो पूरा विश्व इन द सेंस ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों को एक साथ देख पाता है। जैसा जब हम भागवतम अभी पढ़ेंगे और जब कृष्णा बुक भी पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि देवकी माता कैसे भगवान के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखती हैं। और जैसे आज की तारीख में हमारे लिए इमेजिन करना आसान है, हम जैसे गूगल मैप में जूम करते हैं ना, एक जगह से जूम करते जाते हैं तो वो पहले जूम होकर के भारत दिखता है, भारत से फिर शहर दिखता, राज्य दिखता है, राज्य के बाद शहर, शहर के बाद आपकी गली भी दिख जाएगी। तो ऐसे ही जब देवकी माता भगवान के मुख के अंदर देखती है मिट्टी देखने के लिए, तो जूम होता जाता है उसके अंदर। हरे कृष्ण। देवकी माता की जगह यशोदा माता है। सॉरी प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ। तो यशोदा माता जी जब वो देखना चाहती हैं तो ऐसे ही वो जूम होता जाता है, और होते होते वो वहां
फिर देखती हैं कि वो खुद उनके मुख के अंदर दिख रही हैं कि वो कुछ ऐसी क्रिया कर रही हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य लीला है। तो अर्जुन को वहां पर भगवान साक्षात पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, जो कि साधारण तौर पे पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड उसके बाद के श्लोक में हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी समझाते हैं, पहले तो भगवान दिव्य चक्षु देते हैं, साधारण चक्षु से देखा नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी इसको ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जब मेडिटेशन करें तो भगवान के इस दिव्य रूप का हमें मन में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मन से नहीं देखा जा सकता, भगवान की दिव्य दृष्टि के द्वारा ही जब भगवान हमें ऐसी प्रदान करते हैं तभी देख सकते हैं हम उस चीज को। और दूसरी चीज, जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान के द्विभुज रूप को देखकर ही आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको उसी में आदान प्रदान करना पसंद है। अगेन जो मैंने अभी लीला बताई यशोदा माता की, जब उन्होंने ये रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने, तो वो एकदम भौचक्की हो गई और बेहोश हो जाती हैं। ऐसे और भी लीलाएं हुई हैं। जब ऐसा होता है तो जो बाद में उठती हैं तो भगवान ये समझ जाते हैं कि अगर अब मेरी मैया उठ गई, जागृत हो गई ऐसे ही, और इनके दिमाग में बैठ गया कि ये तो मेरा बेटा तो भगवान है साक्षात, तो जो मुझे अब तक इतना प्रेम करती है वो बंद हो जाएगा इनका। वो फिर मेरी आरती उतारने लग जाएंगी, फिर मुझे कुछ कुछ भोग लगाने लग जाएंगी मुझे। तो जो मेरे साथ वो जो आदान प्रदान कर रही है प्रेम का, वो बंद हो जाएगा। तो भगवान अपनी माया शक्ति को क्या कहते हैं, माया शक्ति से कहते हैं कि इनको सब भुलवा दो, जो कुछ दिखाई है मैंने लीला करी है तो भुलवा दो इनको, तो भूल जाती हैं। तो भगवान की जो माया शक्ति है, योग माया जो है, वो ऐसे भगवान को सहयोग करती है कि भगवान लीला दिखाते हैं अपने भक्तों के साथ उनको एक आस्वादन देने के लिए, लेकिन फिर बाद में उनको बुला भी देते हैं ताकि वो इसी भाव में रहे, अन्यथा वो भाव खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज इसमें एक महत्वपूर्ण जो मुझे अच्छी लगी इस बार पढ़ने के पर, वो ये है कि हम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक हम पढ़ते हैं, और 7वें अध्याय का 3रा श्लोक जो हम बार बार याद भी करें हमने पहले, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, कितने बिरले लोगों में कोई एक मनुष्य होता है जो भगवान को जानने की कोशिश करता है, और उनमें कोई एक होता है जो भगवान को जान पाता है। और फिर एक व्यक्ति की जीवनचर्या बताइए 7.19 में, जो हम बार बार बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभा, कि एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद इस स्थिति पे पहुंच पाता है कि वासुदेव ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसा हर कोई चाहता है ऐसी स्थिति में जाना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इतने असंख्य करोड़ों जन्म लेने के बाद जो गोप सखाएं भगवान के, वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि भगवान के साथ, साक्षात भगवान के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे भगवान है, राइट। क्योंकि अगर वो भी जान जाएंगे भगवान है तो वो भी आरती करने लगेंगे भगवान की, वो भी मंदिर में और तुम बैठ जाओ यहीं पर और सब करने लगेंगे। लेकिन वो आदान प्रदान जो ये जो प्रेम का भाव है, ये जो हम बहुनाम जन्म नामन्ते पढ़ रहे हैं ना, उससे भी हायर लेवल है ये प्रेम भाव है। जो हम लेटर का नाम बोल रहा हूँ, उसमें अलग अलग भाव आते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है श्रद्धा से और अंत होता है प्रेम भाव से और प्रेम से। तो वो इतना हायर है कि भगवान चाहते हैं कि उस लेवल पे आके मुझसे आदान प्रदान करो, कि आपको ये ना रहे कि मैं भगवान हूं और मैं आपका सखा भाव में आ जाता हूँ। तो उसको वैसा बताया गया। इसके अलावा लास्ट एक में आई थिंक यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन से ही हमारी जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हो रही है, इसीलिए उसका भगवान उनको ऐसा साक्षात रूप दिखाते हैं, और हमें उनके पद चिन्हों का पालन करना चाहिए कि हमें सिर्फ भगवान को इमोशनल लेवल पे या सेंटिमेंटल लेवल पे नहीं, सैद्धांतिक लेवल पे भी समझना चाहिए। और जहां जहां प्रमाणों की आवश्यकता पड़े तो ऐसे भक्तों के साथ और लोगों के साथ चर्चा करते वक्त तो हमें उनको भी प्रकट करना चाहिए कि सिर्फ मैं मानता हूँ, मेरा मानना है इसलिए मैं भगवान कृष्ण को भगवान मानता हूँ, कोई कहे मेरा मानना है इसलिए मैं एक्स देवता को भगवान मानता हूँ। ऐसा सिर्फ मानने से नहीं है, हमारे पास सैद्धांतिक शास्त्रिक प्रूफ होने चाहिए उनको बोलने के लिए। तो कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये जो छठा श्लोक है, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्याचर्यानि भारत। इस श्लोक में जो हम 33 कोटि देवता या भगवान कहते हैं उनका इसमें हुआ है जिक्र। जैसे आदित्य
12 आदित्य है, वसून 8 वसु है, रुद्रान 11 रुद्र है, अश्विनव 2 अश्विनी कुमार हैं, तो मिला के 33 होते हैं। तो इस श्लोक में हमें इन 33 कोटि देवताओं का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और यहाँ पर ये जो उस दिन हम बात कर रहे थे ना मरुत का, उसमें मीनिंग में लिख रखा है 49 मरुत। मरुत 49 करेक्ट। तो यहाँ पे 50 नहीं है, 49 लिख रखा है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक जिज्ञासा थी प्रभु जी। यस प्रभु जी। अपने 8वें श्लोक के लास्ट में वापस ये लिखा, अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। मतलब क्या अर्जुन एक्चुअल में देखना नहीं चाहता था, क्या है इसका क्या तात्पर्य? हाँ प्रभु जी, जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ना, अर्जुन इंटरेस्टेड नहीं था इन पर्सन उस रूप को देखने के लिए, क्योंकि वो तो भगवान को बोल चुका है कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ, भगवान है। लेकिन वो क्यों बोल रहा है ये रूप प्रकट करने के लिए? हम जैसे लोगों के लिए, या भविष्य में जो सो कॉल्ड लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, तो उसको प्रमाणिकता देने के लिए कि आप कोई ऐसे बोले कि मैं भगवान हूँ, तो फिर ठीक है, आप विश्व दिखाइए अपना। अगर भगवान है तो भगवान ने तो विश्व दिखाया था, आप दिखाइए। तो हम ये एक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसलिए, और हमें भी प्रमाणिक तौर पे समझने के लिए कि भगवान क्यों है कृष्ण, क्योंकि वो ऐसा रूप दिखा सकते हैं जो कि प्रकट अप्रकट होता है, साधारण तौर पे नहीं होता। जो हमने अभी सूर्य का उदाहरण लेके बात की, तो जब भगवान की इच्छा होती है तभी प्रकट होता है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान का ये रूप शाश्वत नहीं है, ये जब भौतिक जगत के साथ ही ये पूरा समाप्त भी हो जाता है, तो इसको तो शाश्वत नहीं कहते। यही होगा ना इसका, भौतिक जगत में जो भौतिक जगत के साथ ही प्रकट अप्रकट होता है ये। मुझे पता नहीं इसके बारे में, मुझे इसके बारे में पता नहीं। आपकी आवाज थोड़ा कम से। हाँ नहीं, मुझे जो आप बोल रहे हैं ना कि भौतिक जगत के साथ प्रकट अप्रकट होता है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा भी नहीं यहाँ पर, ना मैंने ऐसा कहीं सुना है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। मैं मिस कर गया हूँ, अगर आपने तात्पर्य पढ़ा तो बात अलग है। हर लेक्चर में ही सुना था कि जैसे भौतिक जगत का ही पूरा है विराट, जैसे हम लोग ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी जंघा पिंडलियां जो भागवतम में हम लोगों ने पढ़ा था, वो भौतिक जगत का ही पूरा विस्तार है। तो उसी तरह से उसमें बताया था लेक्चर में कि भौतिक जगत के साथ ही प्रकट और अप्रकट होता रहता है, ये शाश्वत नहीं है इनका विराट रूप। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अभी हमारे कुछ छोटे श्लोक हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। संजय उवाच एवं मुक्तत्वा ततो राजन् हा योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परम रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। फिर 10वां और 11वां श्लोक है प्रभु जी, पढ़ू से पढ़ू। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। अनेक वक्त्र नयन मनेक कद भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको तायुधरम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाच मयम देवमनंत विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी।
सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भक्त कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंतनीय शक्ति के कारण था। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक भी पढ़िएगा सपना पुनिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उदितः यदि भः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इससे समझा जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो इन श्लोकों में अगेन काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, भगवान बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ बता नहीं रहे, बस अर्जुन संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसमें कैसे असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, सब चीजें असंख्य हैं। और द्रौपद जी बताते हैं कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से ही पॉसिबल है कि अर्जुन असंख्य होते हुए, अनलिमिटेड होते हुए भी अपनी लिमिटेड नेत्रों से देख पा रहा था सब चीजें। और लास्ट में संजय धृतराष्ट्र को बताने के लिए तुलना ऐसे करता है भगवान के इतने प्रकाश की कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए, उतना तेज था भगवान के उस विश्व रूप के अंदर। तो कल 13वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ